बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अपने इसी अंदाज की वजह से अब उन्हें ट्रोल होना पड़ रहा है। उनकी राय उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और उनके ऊपर सेना का अपमान करने का आरोप लग रहा है। अब जहां सब ऋचा चड्ढा के खिलाफ हैं, तो ऐसे में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अब ऋचा चड्ढा के सपोर्ट में आई है। अब तो ऐसे भी स्वरा भास्कर ट्रोल होती रहती हैं और इस बार भी उन्हें ट्रोल ही किया जा रहा है। खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। चलिए आपको भी बताते हैं कि स्वरा भास्कर को लोग क्या कह रहे हैं। दरअसल ऋचा चड्ढा अपने एक ट्वीट की वजह से ट्रोल हो रही हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीनी सेना से बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। एक्ट्रेस ने उनकी बहादुरी का मजाक बनाया है। अब इस पर स्वरा भास्कर ने ऋचा चड्ढा का समर्थन किया है और ट्वीट किया है, ऋचा आपको शक्ति और प्यार। अब इस ट्वीट के बाद जनता स्वरा भास्कर को ट्रोल कर रही है। जहां एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, बड़ी देर कर दी भौंकने में, अब तक सो रही थी क्या। दूसरे यूजर ने लिखा, बहुत देर कर दी सपोर्ट करने में, अब तो सब खेल हो गया। एक और यूजर ने लिखा, एज एक्सपेक्टेड आ गई घटिया औकात पे। एक और यूजर ने लिखा, पेमेंट लगता है इसे आज मिला, इसलिए यह 2 पैसे का मोल भाव में समय निकाल दिया। एक और यूजर ने लिखा, मैं यही सोच रही थी कि 3rd क्लास एक्ट्रेस को दूसरी 3rd क्लास एक्ट्रेस ने अभी तक स्ट्रेंथ लव आई स्टैंड विद नहीं बोला। अब मामला क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इसी बयान पर ऋचा ने कमेंट करते हुए ट्वीट किया था कि गलवान हाय कह रहा है। बस एक्ट्रेस के इस ट्वीट ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। ऋचा के इस ट्वीट के बाद लोगों का कहना है कि भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीनी सेना से बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। एक्ट्रेस ने उनकी बहादुरी का मजाक बनाया है। हालांकि अपने ट्वीट को लेकर विवाद होता देख एक्ट्रेस उसे डिलीट कर दिया है और अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है, जहां उन्होंने अपने माफीनामा ट्वीट में लिखा है, इस ट्वीट से मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करने का नहीं था। मेरे 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूं। मेरे नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली लगी थी। एक्ट्रेस ने आगे लिखा, मेरे मामा जी भी पैराट्रूपर थे, ये मेरे खून में है। अगर सेना में कोई शहीद होता है तो उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। यहाँ तक कि अगर कोई सेना में घायल होता है तो भी दर्दनाक होता है। ये मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन इसके बाद भी ऋचा चड्ढा को खूब सुनाया जा रहा है। बता दें कि ऋचा के विवादित ट्वीट पर शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने एक्ट्रेस पर कार्रवाई की मांग भी की थी। वहीं इस पर बीजेपी भी भड़की हुई है। भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की 3rd ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती है और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। ऐसी ऋचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, और उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करे।
एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश ना कर सके। फिलहाल स्वरा भास्कर के ट्वीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।